चंद रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हसास शख्सियात पर हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। ऑटो रिक्शा में बैठते ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम और वो राजस्थान की गलियों में पैदल घूम रहे हैं। फिर साहब गैर मुल्कियों पर हमला, पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला, पाकिस्तानी शहरियों पर हमला, पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं, कुछ हफ्ते में कि ये वाकयात बढ़ रहे हैं दहशतगर्दी के। राजस्थान के जैसलमेर के किलों, स्मारकों और सड़कों पर उन्हें घूमते हुए देखा गया है। राष्ट्रपति के साथ आए कई विदेशी मेहमानों ने पटवा हवेली का भी दौरा किया है। एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या है? उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में खवातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन कोफ उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा। तो आप इर्द गिर्द देखें, हमारे खित्ते के अंदर ही देख लें, आप तो आपको कहीं ना जाएं जिनसे हम अलग हुए हैं, आप उनको देख लें। लें। भारत आज कहाँ खड़ा है जिनसे हम अलग होकर आए हैं, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मल्टीपल डायरेक्शन से जो है वो हमले हो रहे हैं। वो कुछ अफगानिस्तान से हो रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को विस्तार से देखते बट ये कहना कि जी अपने आप कंग्रेचुलेट कर रहे हैं हम कि जी हमने बड़ी जबरदस्त चीजें कर ली हैं, तो आप इर्द गिर्द देखें, हमारे खित्ते के अंदर ही देख लें। आप कहीं ना जाएं जिनसे हम अलग हुए हैं, आप उनको देख लें। भारत आज कहाँ खड़ा है जिनसे हम अलग होकर आए हैं, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। आप बांग्लादेश को देख लें। एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल भी आपके सामने मौजूद है। देखिए, अब इसको बात यह कि इतने ज़्यादा उनके इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, और उसके बाद पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके हैं, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए उन्होंने इसको यूज़ करना है हिंदुस्तान को, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा है कि हिंदुस्तान के बातों पे खामोशी की जाती है। हमें देखें, वो बिल्कुल लेवरेज नहीं देते, यानी स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन फ़ौरन लग जाती हैं। अभी ईरान से तेल ले रहा है हिंदुस्तान, तो उसको कुछ नहीं कहते। हम ईरान से पाइपलाइन का वादा किया हुआ हम बनाने की कोशिश करते तो कहते नहीं जी फ़ौरन हमारी जो हम सैंक्शन वहाँ पे लग जाएंगी। इसी तरह चाइना को तो ज़रूरत नहीं है, वो भी हिंदुस्तान से ईरान से तेल ख़रीदता है बावजूद स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन के, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला हमारा है, हमारी इक़्तिसादी सूरत इतनी ख़राब है, इतनी वल्नरेबिलिटी है हमारी कि हम बोल नहीं सकते। हमारे देखें ना, ईरान भी मादत के साथ वही दुश्मनाना रवैया, अफगानिस्तान का भी, हिंदुस्तान का तो है ही। चंद रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर हसास शख्सियात पर हमलों का सिलसिला बढ़ गया है। बज़ाहिर लगता यूं है कि सी पैक एक बार फिर से निशाने पर है। पहले तुर्बत में नेवल बेस पर नाकाम हमला हुआ, और उसके बाद विशाम के मुकाम पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ, और यकीनन ये हमला सी पैक को सबूताज करने की कोशिश है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा, और यही वजह है कि दिलों को बाकायदा चीरती है। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता है चल ही रहा था, लेकिन अचानक अब सी पैक के खिलाफ भी दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक नजर आ रही हैं। अब यह सवाल ही उठता है कि सी पैक से तकलीफ किस किस को है, और क्या ये वाकयात अफगानिस्तान मामले का तसलसल भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। तो भाई क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज़ देखे जाएँ, बेशक वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर है। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदीया की बात करें तो सऊदीया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदीया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। जी मिस, इस सारी हिस्ट्री को अगर हमने अभी करंट सिचुएशन समझनी है तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा। पिछले 50 साल में आप जाती हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे, चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सबका ऐसे मर्डर हुआ कि आज तक नहीं पता चलता। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। अभी जी की जो करंट सिचुएशन है वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ उसके असरात आपको अब नज़र आ रहे हैं।
और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूंगा कि आप कैसे कह रही हैं कि देखिए वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर है, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ कि मैं बीपीओ में काम करता हूँ, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में। तो वहाँ की जो यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रकिंग TQL, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक। अब उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसका नरेंद्र मोदी है वो अपने बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उनको जिसमें कोई शक नहीं है, वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को फेवरेबल पॉलिसीज देते हैं, अच्छे उनको जो है वो रिटर्न्स मिलते हैं, इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो जाके इन्वेस्ट करता है। जी, उनको एक तो नरेंद्र मोदी खुद अपने साथ लेके चलता है, उनको लिवरेजेस देते हैं, उनके टैक्स माफ करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। इसी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट उधर आती हैं। अब ये देख लो कि उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है वो इंडियन है, तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के मेयार पर, तो क्या मेजर फर्क देखते हैं? क्या पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? मैम, हम एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जो मेयार है ना, क्वालिटी है, वो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारे क्लास फेलोज़ हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान अपनी तरक्की चाहता है तो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करे, अपने बॉर्डर ओपन करे। वहाँ का जब स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में स्टडी करने आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो पहला हल ये है, आप कश्मीर। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो रिएक्शन पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।